ये नहीं भूलना चाहिए मोदी सरकार को कि ये विपक्षी दल 60 से 70% भारत की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि और सरकारें हैं। और हमारी 11 मांगे प्रमुख तौर से हैं, मैं बहुत संक्षिप्त में हिंदी में कहूंगा। जो परिवार इनकम टैक्स की ब्रैकेट से बाहर हैं, उन सब परिवारों को 7500 रुपया प्रति परिवार 6 माह के लिए दिए जाएं। 10,000 रुपया फौरन दिया जाए और बाकी का पैसा अगले 5 महीनों की बराबर किस्तें बांटकर दे दिया जाए। दूसरा, हर जरूरतमंद व्यक्ति को 6 महीने तक 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाए। इसके साथ साथ महात्मा गांधी नरेगा के काम करने वाले लोगों की संख्या 200 कर दी जाए। वह महात्मा गांधी नरेगा स्कीम का इस बारे जरूरी तौर से बजट बढ़ा दिया जाए। नंबर 3, हमारे राष्ट्र निर्माताओं मजदूरों की निःशुल्क घर वापसी का केंद्र सरकार फौरी तौर से इंतजाम करे। इसके साथ साथ विदेशों में फंसे हिंदुस्तान के छात्राओं और हिंदुस्तान के नागरिकों को फौरन वापस लाने का संपूर्ण इंतजाम भारत सरकार द्वारा किया जाए। नंबर 5, अनाप शनाप और तानाशाही तरीके से मजदूरों के संरक्षण वाले लेबर लॉस को जो खत्म किया जा रहा है, इस पूरी प्रक्रिया पर लगाम लगाएं और जहां जहां इस प्रकार के मजदूर विरोधी कानून पारित कर दिए गए हैं, इन 60 दिनों में उन्हें वापस लिया जाए। नंबर 6, रबी की फसल, खास तौर से गेहूं, सरसों इत्यादि, इसकी पूरी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की हो और जहां कम मूल्य मिला हो वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। इसके साथ साथ फसल को बाजार या मंडी तक पहुंचने का पूरा इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार खरीफ की फसल के लिए कीटनाशक दवाइयां, बीज इत्यादि उपलब्ध करने का पूरा इंतजाम करे। नंबर 7, कोरोना से लड़ाई आखिर में जिला और प्रांतीय स्तर पर लड़ी जा रही है, इसलिए केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को विशेष आर्थिक राहत पैकेज दे ताकि कोरोना से यह जंग जीती जा सके। नंबर 8, साफ शब्दों में केंद्रीय सरकार बताए कि लॉकडाउन से बाहर जाने की कोई नीति उनके पास है या नहीं और लॉकडाउन से बाहर निकलने की वो नीति क्या है। नंबर 9, संसद इस देश का सबसे बड़ा मंदिर है। संसद सरकार पर अंकुश भी लगा सकती है और नीतिगत नियंत्रण भी। संसद और संसदीय समितियों की कार्यवाही को, सरकार पर उनकी देखरेख को फौरी तौर से रिस्टोर किया जाए। नंबर 10, गरीबी से लड़ने और आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक निर्णायक नीति की घोषणा सरकार करे। 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल एक मायाजाल और भ्रम साबित हुआ है। इसलिए 22 राजनीतिक दल मांग करते हैं कि भारत सरकार एक सार्थक, निर्णायक मदद वाला विशेष राहत पैकेज घोषित करे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ सके और उद्योग, धंधा, व्यापार दोबारा से नए ढर्रे पर चल पाए। और आखिरी, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय हवाई जहाज सेवा शुरू करते हुए
किसी प्रदेश की सरकार से मंत्रणा अवश्य कर ली जाए। ये हमारी 11 मांगे हैं। 22 राजनीतिक दलों की एक संयुक्त बैठक श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आज जूम से वर्चुअल हुई। देश में जो कोरोना पेंडेमिक फैला है और जिस प्रकार से कोरोना महामारी के साथ साथ आर्थिक महामारी के शिकार करोड़ों लोग हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से छिन्न भिन्न हो गई है, जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को सरकार ने अपने हाल पर बेहाल छोड़ दिया है, जिस प्रकार से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और वहां काम कर रहे 11 करोड़ लोगों के लिए कोई मदद नहीं, जिस प्रकार से देश का अन्नदाता किसान उसे अपने हाल पर छोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया जा रहा, और जिस प्रकार से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर एक तरह से ग्रहण लगा दिया गया है और सरकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी न समझ पा रही और न उसका क्रियान्वयन कर रही, इनका और बहुत सारे अन्य मुद्दों की आज 22 राजनीतिक दलों की इस बैठक में चर्चा हुई। और उस व्यापक चर्चा जो लगभग 4 घंटे चली, जिसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने की, कई मुख्यमंत्री गण उसके अंदर उन्होंने अपने अपने विचार रखे। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, हेमंत सोरेन जी, तो कई हमारे जो मित्र राजनीतिक दल हैं उनके मुख्यमंत्री गण, पार्टी के अध्यक्ष गण भी पूरे देश से उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। और लगभग 4 घंटे से अधिक चली इस चर्चा के बाद कुछ निष्कर्ष 22 राजनीतिक दलों ने आगे की रणनीति के बारे में निकाले।